स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है खानों में, मतलब जो खान होता है, कोयला खान है, तो खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन जब मिल जाता है तो खान में धमाका माने विस्फोट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल होता है। फिर है अगला है यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया में कौन चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। फिर आगे है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। फिर आगे हैं समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत घिरे हुए हैं? मतलब समुद्र जो है पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो समुद्र पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर फैला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग जो है, प्रकाश के रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में उतना ऊर्जा कहाँ से आता है? तो वहाँ पर हाइड्रोजन का संलयन होता है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन होता है। फिर अगला है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है क्या? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया की जरूरत होती है। अगला है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करने का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो दोनों मिलाकर ऑक्सीजन O2 अतः नाइट्रोजन N2 मिलाकर के ही 99% है। जैसे नाइट्रोजन कितना होता है? 78% नाइट्रोजन हो जाएगा और एक लगभग 21% हो जाता है ऑक्सीजन। तो 78, 21, 99% हो जाता है। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन 21% है, ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। दोनों को मिलाकर 99%। तो वही है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो 99% है। फिर अगला क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत हम लोगों को अल्ट्रावायलेट किरणें से के हानिकारक प्रभाव से रक्षा करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। CO2 गैस जो है चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। फिर अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही, CO2 ही ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। फिर अगला क्वेश्चन है साधारणतः धातु तनु अम्लों से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? साधारणतः धातु जो है तनु अम्लों से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, वहाँ हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? वह कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो है क्लोरेला। क्लोरेला एक पौधा है जो बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो प्लेग की बीमारी जो है पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है। पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है और प्लेग चूहा से भी फैलता है। अगला है कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है तो कहा जाता है केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, केंद्रक को। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? वह कौन सा प्रोटीन है
जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो वह प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन। अगला क्वेश्चन है पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होता है? पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होता है? तो होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, मतलब जिसमें जल से, पानी से डर लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करता है? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम से क्या तात्पर्य है? मतलब किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ का नियम कहता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, जो अच्छे उत्सर्जक है वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करता है? वह कौन सा ऊतक है जो शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करके रखता है? तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करके रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकी कौन सी होती है? तो उसको धमनी कहते हैं। रक्त को जो है हृदय से पूरे शरीर की ओर फैलाता है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अब पूरे शरीर से हृदय में जो रक्त को ले जाने वाली को शीरा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? शीरा। शीरा किसको कहेंगे? पूरे शरीर से जो हृदय में लाता है रक्त को तो शीरा कहते हैं। शीरा में अशुद्ध रक्त होता है, शीरा में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है टेटनस द्वारा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टेटनस द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर आगे है शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके, सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। फिर अगला क्वेश्चन है नाखूनों मतलब जो नाखून होता है और बाल में उगने वाले ऊतकों की क्या कहा जाता है? उसमें जो किस ऊतक द्वारा नाखून बाल उगता है? तो क्रेटिनोफिलिक ऊतक के द्वारा। अगला है किस खनिज को बेवकूफ़ों के सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइड्स तथा आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो एक शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन रहता है कवक में। अगला है ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ज्वालामुखी पर्वत से। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। फिर अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण को हम गैसोहॉल कहते हैं। अगला है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है। फिर आगे है वायु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? उसको मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए?
तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में व्यक्ति की अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी चाहिए, तो दर्पण की व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की कम से कम। अगला है समुद्र की दूरी समुद्री दूरी हो जाएगा। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो उस नॉटिकल मील कहते हैं। समुद्र की दूरी मापने की इकाई को नॉटिकल मील कहा जाता है। फिर अगला है किस समान यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो सोनार की सहायता से प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में क्या होता है, तो अमोनिया गैस होता है। पुलिस जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए गैस का प्रयोग करता है उसमें कौन सा गैस रहता था, अमोनिया रहता है, वह अश्रु गैस के रूप में इसका प्रयोग करता है। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन पात्र में होता है, फिर गर्भाशय में उसको प्रतिरोपित कर दिया जाता है। अगला है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यक्तिकरण के कारण। साबुन का रंग जो है रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है व्यक्तिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है किन्हीं ना होगा, किन्हें हो जाएगा। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव कहा जाता है। अगला है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है। कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो स्थिति ऊर्जा रहती है। चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा होता है, तो ईईजी के द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारी के निरूपण करने के लिए क्या जाता है। और एक होता है ईसीजी होता है जो हृदय से संबंधित है। ईसीजी जो है हृदय से संबंधित है और ईजी जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इसका अगला क्वेश्चन है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। जितने भी स्तनधारी वर्ग है उसमें रक्त का उसके खून का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी का लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो बकरी का होता है। अगला है यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो 1/4 रह जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गतिज ऊर्जा उसकी 1/4 रह जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है, तो जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम। जी का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। माने जी का मान जो है ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और एक और है पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान वो क्या घटेगा। पृथ्वी की सतह उस ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा और उससे नीचे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। तो वही कह रहा है पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या होगा, तो कम हो जाएगा। चाहे ही पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी की घूर्णन गति को घटने पर जी का मान क्या हो जाए, तो पृथ्वी की घूर्णन गति जब घट जाएगा तो जी का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा। जैसे अभी देखे थे, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और जी का मान जो है केंद्र पर, पृथ्वी केंद्र पर 0 होता है, पृथ्वी केंद्र पर 0 होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है चंद्रमा के लिए। जैसे यहाँ पृथ्वी के लिए देखे थे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद सूर्य के लिए पलायन वेग जो होता है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से जो ही हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का भी घटता जाएगा, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है, इसका मतलब क्या है, जो ही अचानक पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक जो ही गिरता है, इसका मतलब आंधी आने की संभावना रहती है। इसके बाद है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है, ऊपर चढ़ता है, तो पता चलता है कि दिन साफ दिन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक, तो इस तरह से लगभग यहाँ बहुत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।